अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। ग़ुलाम हैदर भाई के केस के हवाले से, सीमा हैदर केस के हवाले से और सचिन मीना फैमिली के केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक अपडेट है पाकिस्तान की तरफ से। और वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ़ समाजी कारकुन जनाब अंसार बरनी साहब जो हैं वो अब इसको देखेंगे और वो अपने प्लेटफॉर्म से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो इस पे जो है ना वो अपना लाहे अमल देंगे। ग़ुलाम हैदर की मीटिंग हुई है उनके साथ, शाहिद हुसैन भाई के साथ भी वो थी, उनके उस पे वीडियो भी मौजूद है। अंसार बरनी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एक तो ये है कि उनका जो वर्क है वो बग़ैर किसी रेस, बग़ैर किसी रंग, बग़ैर किसी नस्ल और बग़ैर किसी मज़हबी बैकग्राउंड के है। वो इंसानियत के लिए बात करते हैं और जो लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता सोसाइटी में, उसके हवाले से बात करते हैं। जो मुझे पता है अंसार बरनी साहब के काम के हवाले से, उनके ट्रस्ट के हवाले से, वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाकी जगहों से बहुत से छोटे-छोटे बच्चों को स्मगल किया जाता था यूएई में, ये ऊँट रेस के लिए, कैमल रेस के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी और उसका उन्होंने बहुत सा एविडेंस भी दिया। और उसका फिर असर ये हुआ कि जो यूएई और ये सारी अथॉरिटीज़ हैं उनको उसके ऊपर अमल करना पड़ा और अब जो है ना वो रोबोट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अंसार बरनी साहब ने ग़ुलाम हैदर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये गैर सियासी हमारी जो है ना वो खिदमत है और रिक्वेस्ट की उन्होंने इंडिया के जितने भी एनजीओज़ हैं उनसे, और इस बात का भी इज़हार किया कि वो ख़ुद आएँगे। अच्छा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, जो शुरू से हम भी यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर का हक़ है, वो एक मदर है, लेकिन जो तरीक़ाकार सीमा हैदर ने किया है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। और जो अंसार बरनी साहब के मुताबिक ग़ुलाम हैदर एक बाप है और ये उसका हक़ बनता है कि वो अपने बच्चों के बारे में बात करे, पूछे। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि सीमा हैदर ने अभी तक डाइवोर्स वगैरह नहीं ली है और जिस तरीके से वो रह रही है वहाँ पे, जिसे हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। और यही कहना है ग़ुलाम हैदर का भी कि मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। अगर सीमा हैदर को कुछ हो जाता है तो बच्चों का कौन वाली वारिस है वहाँ पे? यही एक इंसानी बुनियादों का मसला है। और इसमें अंसार बरनी साहब ने ये भी कहा है कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आना चाहती है तो उसके लिए भी वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, और बच्चों के लिए तो ज़ाहिर है उनका वालिद मौजूद है। और इस पे जितनी भी तंजीमें हैं जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करती हैं इंडिया में, उनसे उनकी गुजारिश है कि वो आएँ, सामने आएँ, हेल्प करें इसमें। मेरा पर्सनल इसमें पॉइंट ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ग़ुलाम हैदर को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। रोशन अज़ीम साहब भी इसमें शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं। हमारी जो हम्बल कैपेसिटी है मीडिया के हवाले से, या जो भी हम इस हवाले से अवेयरनेस रेज़ कर सकते हैं, और वो फैक्ट्स के ऊपर अवेयरनेस है। देखिए, हमने कभी भी आप सबसे ये नहीं कहा कि जी हमें आप ये करें, हमें वो करें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से जो लोग आए थे वो आपके सामने ही है। ये लोग दावे तो ये कर रहे थे कि पता नहीं ये क्या कुछ कर देंगे, लेकिन बाद में वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये वही लोग निकले सारे। और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ कर कर के इन्होंने जो है ना वो सारे लोगों को पागल बनाया, और अब पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसमें ये बात है कि फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए, फ़ाल्स होप नहीं देनी चाहिए, और ग़ुलाम हैदर का हक़ बनता है कि वो इस हवाले से जो है ना वो आप लोगों की हेल्प का मुस्तहिक है वो। तो इसमें बहरहाल अंसार बरनी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसमें मज़ीद डिटेल में हम लोग आपके सामने रखेंगे सारे जो पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी बात है। ये पहले ही हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि स्टेप्स लेने होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेप वाइज़ ही होती हैं। एंड आई डू होप कि ये जो अंसार बरनी साहब का प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरनेशनली माना हुआ प्लेटफॉर्म है, और इसके थ्रू जो है ना वो ग़ुलाम हैदर को ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा। उसके बच्चों के साथ जो वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, 8 साल के बच्चे को पता नहीं क्या कुछ पहना के और उससे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि तुम अपने हिंदू बनने का यहाँ पे हमें वो दो, क्या उसे कहते हैं कि कोई सबूत दो। ये कहाँ का इंसाफ़ है? ये क्या ह्यूमैनिटी मर चुकी है? ये एपी सिंह जी की का जो यहाँ पे तरीक़ाकार है, क्या इसको कोई रोकने वाला नहीं है इंडिया में?
کیا ان کو شرم نہیں ہے؟ کیا انسانیت نہیں ہے ان کے پاس؟ ہم بالکل وہی بات انصار برنی صاحب والی کہ غیر سیاسی بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم کسی بھی طرح کا کوئی وہ نہیں چاہتے ہیں. ہم تو ریکنسیلیٹری ٹون میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو مس یوز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کا تو پتہ نہیں وہ صدیوں سے جو ان کے دل میں نفرت ہے وہ پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے وہ اب ان کے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں، راشن دینے کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے اپنی آپ اوقات دیکھیے اے پی سنگھ جی اور آپ کے ساتھ والے جو لوگ ہیں، پھر بات کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے مسائل حل کیجیے. پاکستان کو آپ چھوڑیے. وہاں پہ جو پی ایچ ڈی سبزیاں بیچ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیے. جو انڈیا کے باضمیر لوگ ہیں، وہاں کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو سلیوٹ ہے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. اسی کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ بلیف ہے، اور غلام حیدر کا جو حق ہے اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہ ہمارا وہ اس میں پوائنٹ آف ویو ہے. مزید اس پہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن بھی کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.